तो हमारे डेविल एम्प्रेस के एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। एम्प्रेस को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है अच्छा तो ये बात है। तो वहाँ पर दिखाते हैं हमें जो एम्प्रेस जो है उससे अपनी सर्वेंट से पूछ रही होती है। सर्वेंट उनकी बता रही होती है कि ये सब हुआ था। वो बोल रही थी अच्छा तो मेरे जो मास्टर है वो आने के बजाय वहाँ से चले ही गए। तो वो सर्वेंट होती है वो भी डरते हुए बोल रही थी जब मैं वहाँ पर पहुंची थी, वहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे पता लगा था वहाँ से जो आपके जो मास्टर है वो कब के जो सिटी से जो चले गए हैं। उनके जो सर्वेंट खड़ी हुई होती है हमारी एम्प्रेस के साथ, वो कह रही होती है अपनी बकवास बातें अपने पास रखो वरना मेरे हाथ में दुपट्टा उसी सी बांध बांध के तुम्हें जो है ना आधा कर दूंगी। तो वो बोल रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जो है उन मास्टर की जो है ना यहाँ पर एल्डर्स डिसाइबल है हमारी एम्प्रेस, तो इस तरीके से कैसे छोड़ के जा सकते हैं। वो हालांकि यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहिए उनको, वो इन्फॉर्म करने ज़रूर आएंगे। तो तुम कह रही हो यहाँ पर जो वो सिटी को जा छोड़ के जा चुके हैं, तुम बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर जा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जो सिटी लोग जांग है उसके जो है हाथ मिला के जो है हमारे जो एम्प्रेस के मास्टर थे उनको जो गलत डायरेक्शन बता दी, कहीं तूने उनके खिलाफ जो है कोई चाल वाल तो नहीं चली। तो वो जो है लड़की डर के मारे बोल रही थी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके आगे इस तरीके से जो साजिश करूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि मुझे सुनने में वहाँ जब मैं गई थी मुझे पता लगा था उनके पास जो एक फीमेल कल्टीवेटर थी जिसने जो है आपके मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान को जो है ना रिस्क में डाल दिया था और उसको बचा भी लिया था, लेकिन वो खुद जो लड़की कोमा में चली गई थी। तो ये सुनने का वो दोनों हैरान हो रही थी। वो बोल रहा था क्या सिटी लोग जान ऐसा ऐसा हो गया क्यों वहाँ पर। वो भी बोल रही थी अरे यार ये जो है ना अपनी मौत से बचने के लिए ऐसा बातें बना रही है। वो बोल रही थी नहीं नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। यहाँ तक कि जो है ना मैंने खुद देखा कि वो जो है ना मेन कैरेक्टर वो उस फीमेल को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन को तो ढूंढ रहे हैं, और यही सब मैंने देखा है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। और उस लड़की को तो वो अपने साथ ले गए थे जब वो सिटी से निकल रहे थे। तो ये सब सुनने का हमारी एम्प्रेस एक डेविल सा मुस्कुराती है, बोलती है अच्छा तो मास्टर अभी भी नहीं बदले, वही लाचार गरीब सी जो होपलेस लड़कियां होती हैं उनकी मदद करते हैं हमेशा, मास्टर भी ना। तो वहाँ पर जो उसको स्माइल करता देख उसके साथ जो खड़ी हुई होती सर्वेंट वो डर जाती है। वो बोलती ले भाई लंका लग गई, मैंने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया था आखिर मेरे लिए लंका लग जाए, मेरा पिछवाड़ा ना पड़ गया भाई। तो वो झुक जाती डर के मारे। वहाँ पर वो बोल रही थी हमारी एम्प्रेस बोल रही थी चलो यार मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो वहाँ पर दो लड़कियाँ उनके जो है क्लोथ्स को चेंज करने लगती है। तो एम्प्रेस वहाँ पर जो है एक्शन लेते हुए बोलती है मुझे खुद पर्सनली जो ये करना पड़ेगा, मुझे जो है अपने मास्टर को वापस लाना पड़ेगा। तो उसको जो उसके साथ जो होती है वही नहीं 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 अभी के टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं खुद नहीं कर सकती। तो वो जो है बहुत गुस्से से देखती बोलती क्या कहा तुमने, मैं कुछ नहीं कर सकती, हाँ आखिर तू बोलेगी मुझे मैं कुछ नहीं कर सकती, हाँ औरत देगी मुझे, हाँ। तो वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बोल रही थी नहीं नहीं मेरा मतलब ये कहने का नहीं था, मुझे माफ़ कीजिए मेरी मैजेस्टी, मुझे माफ़ कीजिए, मेरा ये करने का कुछ भी नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बोल रही थी अच्छा अच्छा ठीक है। अभी की जो सिचुएशन है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता। और नॉर्थ की तरफ जो एल्डर का बच्चा है वो पता नहीं क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ एंड डेथ के रेलम पे आ गया है। वो जो है हमारा सेट बिल्कुल छुपा पड़ा है, हमारा सेट जो है बाहर नहीं आ रहा, पता नहीं उसके क्या इरादे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। उसके चक्कर में कहीं हम लोग ही ना हाथ में आ जाए। हमारे जो मास्टर वापसी आ चुके हैं लेकिन हमें जो है अभी भी मैं बाहर नहीं जा सकते, हम लोग निकल नहीं सकते बाहर। यहाँ तक कि वो साला नॉर्थ में वाला एल्डर नॉर्थ में जो वो साला जो है अपनी पावर्स को बढ़ाई जा रहा है, अपने जो बंदे जो है ऐड करी जा रहा है, अपने टॉप्स को बढ़ाई जा रहा है। तो वहाँ पर एम्प्रेस बोल रही थी चलो यार बाहर आ जाओ तुम ना। तो वहाँ पर दिखाते हैं हमको कोई जो है ठुमक ठुमक करता हुआ आ रहा होता है। तो वहाँ पर उसको दिखाया जाता है ये हमारे जनरल हमारी एम्प्रेस के जनरलों में से एक जनरल होती है जिसका नाम होता है ज़ियाचून। वो आ जाती है, वो भाई क्या ही लड़की है, आते हुए बोलती है मैं ग्रीड करती हूँ अपनी मैजेस्टी को, बताइए आपका क्या हुक्म है। तो वो बोल रही थी तुम्हें जो है ना हमारे मास्टर को वापसी लेकर आना होगा अपने सेक्ट में, क्योंकि वो चले गए इधर उधर, तो तुम्हें वापसी लाना है। तो वो बोल रही होती टेंशन नहीं लीजिए आप, मैं जो है आपका काम बिल्कुल कर दूंगी, ये हो जाएगा आपका काम। तो अब आते हैं अपने एमसी की तरफ। वहाँ का फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर दिखाया जाता है हमारा जो एमसी होता है वो बड़ा परेशान होता है, उसने जो कोई टेक्निक को यूज़ किया हुआ होता है। तो वहाँ पर जो जिया होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, बोलती कैसे भाई यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो वहाँ पर थी लेटी हुई थी आराम से मजे ले रही थी, लेकिन यहाँ कैसे आ गई मैं। तो वहाँ पर जो वो सूंघने लग जाती है, जैसे कुत्ता भी सूंघता है वैसे सूंघ रही होती है। वो बोल रही थी आखिर ये स्मेल यार ये कैसी स्मेल है। तो वहाँ पर उसको सूंघता हुआ देख एमसी बोल रहा है अरे भाई इसको मैंने ठीक कर दिया था, कुत्ते वाली हरकतें क्यों कर रही है अब। वो बोल रहा होता हमारा एमसी भाई मैंने हेवनली बुक की स्किल को ऑन किया जिसकी वजह से मैं इसको दिख नहीं पा रहा, मैं जो यहाँ पर जो है गायब हुआ हूँ बुरी तरीके से। और ये जो है सूंघते के हमारी जो आज़ा होती है वो सूंघते हुए बोलती है हे मेरे से बचेगा, आखिर वो यहीं पे है, ये स्मेल मुझे पता है उसी की है। तो वहाँ पर जाओ जो होती है वो बोलती है अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपने अरमानों से निकाल लेती है वही दो टेलिस्मान ट्रैकिंग टेलिस्मान को निकाल लेती है जिससे पता लग सकता है मैंने एमएमसी कहाँ है। तो बोलती है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यूबल टेलिस्मान है, लेकिन मैं तुमसे दोबारा से मिलना चाहती हूँ इसलिए मैं इसको यूज़ ही करूँगी। तो वहाँ पर वो यूज़ करने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी हट जाती है, वो बोलती है अबे नहीं रे अभी फिर से नहीं।
तो वो उन तलिस्मान्स को ना वहीं पर जला देता है। तो वो जो जाओ होती है बहुत हैरान हो जाती है, वो बोल रही है हाँ आखिर मैंने पकड़ लिया, तुम यहीं पे हो है ना। तो वहाँ पर दिखाते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो वहाँ कुछ ना देख के वो खामोश रहती है, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहती है। हमारा एमसी जो होता है वो बोल रहा था ये तो मुझे कभी भी नहीं ढूंढ सकती इस तरीके से। वो बोल रहा था यार वेल ये जो है ना मेरी यूनार की और मेरा जो एम्प्रेस है डिसेबल उसकी जो ये बंदी है, ताकि मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। मैं इसको सेफ जगह पे ले आवा और मेरी डिसेबल नहीं कहा होगा कि पीछा करो अपने मास्टर का। क्या करें यार, लेकिन मैं चाह के भी जो इसको ना फूटियान केव की तरफ नहीं लेके जा सकता। मेरी डिसेबल मुझे माफ़ कर देना। तो हमारा एमसी वहाँ जाने लगता है, लेकिन वो बोलती क्या आप भी मुझसे नफरत ही करते हैं। तो ये सुनने का वो एमसी वहीं पर रुक जाता है, बोलता है ये क्या, इसने ये क्या बोला। तो वो बोली होती कि आप भी मुझसे नफरत करते हैं, मुझे माफ़ कर देना। वहाँ पर जो है टियानशु कॉन्फ्रेंस में मैंने जल्दबाजी में ये कदम उठाया कि मैं बीच में चलेगी आपको बचाने के लिए, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया मैंने। लेकिन मैं क्या करती, मैं आपको जो है बचाना चाहती थी, मैं आपको बचा के जो है ना सेव करना चाहती थी। तो ये सब सुनने के बाद जो हमारा एमसी पीछे की तरफ देखता है उसी की तरफ, तो वहाँ पर वो जो चुप होती है बोल रही थी मैं असल में मेरे पास जो है ना, वहाँ पर जो इसके माइंड की तरफ दिखाते हैं कोई कह रहा होता है ज़्योनार, वो जो चुप हो जाती है बिल्कुल ही। तो अगले पल जो वो बोलती है मुझे ना आपसे ना वो हेल्प चाहिए, मुझे आपसे जो हेल्प चाहिए और मैं आप ही को ढूंढ रही थी। तो वहाँ पर वो कहने लगती है मेरी जो है एक ही विश है मरते हुए, मैं मरने से पहले वो विश को पूरा करना चाहती हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी ज़्यादा कितने भी जितना भी टाइम है मैंने सारे टाइम पे मैंने कोशिश करी है हेल्प ढूंढने की। वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन अभी जो है आप मेरे सामने और आप में जो है ना मेरे को उम्मीद दिखती है कि आप ही जो है मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो कह रही होती है भले मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी उस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं आप ही को ढूंढ रही थी आप जैसे को। मुझे यहाँ कुछ भी करके जो है ना अभी मुझे आपको मनाना था, लेकिन अभी जो है ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें मैं जो अगर यस भी कर दो, अगर एग्री भी हो जाओगे तो मैं खुश हो जाऊँगी, अगर नहीं मानोगे तो तब भी मैं जो है ना यहाँ से चले जाऊँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि आप मेरी मदद कीजिए और मेरे को जो है ना वो चीज़ को पूरा करना है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे अपने साथ लेके जाइए, मुझे बस अपने साथ रखिए आप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बल्कि मुझे अगर कुत्ते की तरह ट्रीट करना है तो मैं कुत्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये सब देखने के बाद हमें एमसी को जो तरस आया था उसके बोलता है उफ इस लड़की का मैं क्या ही करूँ। तो वहाँ पर जो है वो स्किल को बंद कर देता है जिससे वो दिखने लगता है। तो वही बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बोल रही होती है आखिरकार इसने जो अपने आप को दिखाई दिया, ये तो बड़ा कमाल का हो गया, आखिरकार जो है ना मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए मास्टर। तो वहाँ पर जो ज़िया होती है वो कह रही होती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आगे से कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं करूँगी। आपको यहाँ पर कुत्ते बड़े पसंद है ना, ठीक है मैं यहाँ पर अपने डॉगी बनने का प्रेटेंड करूँगी, मैं डॉगी वाली हरकतें करूँगी, हेवनली बुक का यूज़ नहीं करना मुझ पर। तो वो अपने मन में सोच रही होती है ये तो यार ग्रेट हो गया, ये मेरा जो है बहुत पावरफुल है, मेरी हेल्प करने के तैयार है। आखिरकार मैं अपने मास्टर को तो बोल ही रही होती है लेकिन जैकर घुसा देता हमारा एमसी उसके छाती में। वो भी हैरान होती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बोलती है क्यों, आखिर क्यों लोग मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं। वो जो है ना यही बोलते हुए उधर गिर जाती है। तो ये सब देखने के बाद हमारा एमसी बोल रहा था अबे यार ये इसके साथ क्या हो गया भाई, मैं तो कुछ भी नहीं किया। तो वहाँ पर उसको देख के बोलते हैं ये अचानक से इस तरीके से बातें क्यों करने लग गई, ये बहुत ही ज़्यादा अचानक से हुआ है। तो उससे वहाँ पर कुछ सेंस हो जाता है, वहाँ पर पीछे की तरफ कोई आ रहा होता है, इसी की तरफ एमसी बोल रहा होता है अरे बाप रे यार ये चक्कर है यहाँ पर। तो उस फॉग में से जो है ना वहीं से जो हमारा एमसी देख रहा होता है उस फॉग में से निकलती है हमारी डिसेबल, एमसी की डिसेबल यूनार। यूनार को देखने का वो बोलता है यूनार आखिर तुम यहाँ। तो वो भी यूनार भी कह रही थी मास्टर आपने जो यहाँ पर प्रॉमिस किया था मुझसे, वहाँ पर आपने प्रॉमिस अपना तोड़ दिया। यहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि आप जो हेवनली बुक को जैसी ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन के बाद आपको दोबारा डायरेक्ट जो है ना बिना कुछ करे जो आपको सेक्ट में दोबारा आना होगा। आपने जो है अपना प्रॉमिस नहीं रखा, आप जो है अपनी प्रॉमिस के अगेंस्ट चले गए, आपने तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ। तो एमसी भी कह रहा था जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, असल में बात यह है कि उसी वक्त जो है ना वो हमारे एमसी के चेहरे पे हाथ लगा दी, बोलती है क्या ये हो सकता है कि मास्टर की नज़रों में मेरी जो है कोई औकात नहीं रही, क्या आप जो यहाँ पर एक लेटर भी भेज सकते थे मुझे। तो वो एमसी को प्यार करने लग जाती, बोलती क्या मेरी यही औकात है। तो एमसी भी देख रहा होता है, उसी वक्त हमारा जो एमसी होता है वो कह रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, मेरी नज़रों में तुम्हारी औकात यही है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था हमारा एमसी, बोल रहा होता है तो हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि तुम ये ले साली छिनाल की बच्ची, क्योंकि तू जो मेरी यूनार है ही नहीं। तो उसको जो अटैक करके बीच से ही फाड़ देता हमारा एमसी। तो वहाँ जो है हमारा जो एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा जो है हैरान हो जाता है ये देख के कि ये जो शेडो होता है ये एक इल्यूजन होता है, और इसने जो इल्यूजन में जो फंसाया हुआ होता है और जो हमारी ज़िया होती है वो भी इल्यूजन में फंस जाती है। तो हमारा एमसी इनके बारे में बताता है ये तो होंगवान कॉन्टिनेंट की मिड लेवल की स्पिरिट है, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई यार। ये जो है अपने जो टारगेट जिसको बनाती है ना वहाँ पर छुप के रहती है ये, असल में अपने जो शेडो में छुप के रहती है। जैसी जो कोई बंदा इसके करीब आता है ये इल्यूजन तैयार करती है, वो बंदा जो इनके इल्यूजन में फंस जाता है।
इमोशनल इल्यूजन होता है वो उसके जो सैडनेस होती है उस बारे में। तो वहाँ पर फंसाने के बाद जैसे ही बंदा इनके करीब चले जाता है वो ये अटैक कर देती है, स्नेक अटैक करके जो उसे मार देती है। और उसका जो अंदर से जितना भी जो एसेंस वाला होता है, ब्लड एसेंस जो कुछ होता है, वो सारा कुछ जो है चूस लेती हैं। हमारा जो एमसी हो रहा है वो मन में सोच रहा होता है यार ये तो बहुत ज़्यादा वो अजीब सी बात है, जो ये ज़्यादातर जो इस तरह की स्पिरिट होती है ये तो सिर्फ नाइट में ही जो अटैक करती है। आखिर ये इतना जो है सुबह सुबह कई को मेरे को जो है ना ये तंग कर रही है, आखिर ये बड़ा अजीब है, ये सुबह सुबह अटैक नहीं करती दोपहर में। और इस तरीके से जो सामने आ गई हमारे इल्यूजन तैयार कर रही है। चलो इल्यूजन तैयार कर रही है वो ठीक है, लेकिन ये इल्यूजन के अंदर जो अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं आ सकती। आखिर इसने मुझे टच कैसे किया, अरे मैया ये तो बड़ा अजीब बात है। तो ये सभी सोच रहा था, लेकिन अचानक से हमारे एमसी की नज़र पड़ जाती है अपनी जाओ पे। जाओ के वहाँ देखते हैं आसपास जो है वो अटैक करने के लिए बढ़ जाती है स्पिरिट। तो उसी वक्त हमारा एमसी जो होता है वो एक्शन लेते हुए जो है एक अटैक कर देता है। उसी अटैक की वजह से जो है ना वहाँ पर आसपास जो है उसके प्रोटेक्टिंग ब्लॉक से बन जाता है हमारा एमसी की एनर्जी से। लेकिन उसी वक्त जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है ये देख के कि वो जो मैंने उस चीज़ को ब्लॉक कर दिया इल्यूजन को, लेकिन फिर भी जो ये जाओ जो लड़की है ये होश में नहीं है अपने। ये ऐसा हो सकता है इसके पास में जो है कुछ इसके साथ जो बुरा हुआ है जिससे जो ये ड्रीम में चले गई है, इल्यूजन में घुस गई है पूरी तरीके से। तो हमें जो है जाओ के ड्रीम को दिखाया जाता है। वहाँ पर छोटी सी जाओ होती है, वो गाना गा रही होती है और पत्थरों से खेल रही होती है। वो बोल रही होती है गाना गाते हुए, आप लोग हंस क्यों नहीं रहे, आपके फेस में स्माइल बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्रदर बिग सिस्टर आखिर क्यों नहीं हंस रहे। तो वहाँ पर दिखाया जाता है लाशों का ढेर। उन लाशों के ढेर के बीच में एक जो मॉन्क होता है वो भी बैठा हुआ होता है, वो पता नहीं मरा हुआ है शायद। तो वहाँ पर जो कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, जाओ बोल रही थी हाँ ये तो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। तो वहाँ से वो जाना लगती है, वो बोल रही थी मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, हमेशा की तरह मैं अकेली हो गई। तो वहाँ पर जो है उसके साथ बहुत ही बुरा होने लगता है। वो वहाँ से जा रही होती है लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो उसको पकड़ रहे होते हैं। वहाँ पर बोल रहे होते हैं इसको जल्दी से पकड़ना होगा। वहाँ पर हमारी डिसेबल होती है, और डिसेबल बोल रहा हूँ जाओ होती है, वो बोल रही होती है हमेशा हमेशा ऐसा ही होता है, लोग मुझसे मिलते हैं बातें करते हैं लेकिन मेरा जो है ना फ़ायदा उठाने लगते हैं। वहाँ पर मेरे साथ गलत करने लग जाते हैं ये लोग, और वहाँ से जैसे मैं भागती ये लोग मुझे मारने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। यही मेरे साथ हमेशा होता रहा है और आगे भी मेरे साथ यही हो रहा है। वहाँ से जब वो बाहर आ रही होती है वहाँ पर कोई लड़की बैठी हुई थी, वो बोल रही थी बेटा क्या हो गया आ गई तू यहाँ पर। ये होता है कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल। यहाँ पर जो होते कमज़ोर उनको इसी तरह से जो है बुली किया जाता है। ये जो होता है ये कमज़ोर बंदे आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है क्योंकि उसमें विल पावर होती है। क्यों मैं डिसेबल, सही कहा ना मैंने। तो वो बोल रही होती है अपने, वो मन में सोच रही होती है हमारी जो जाओ बोल रही होती है अरे देखा तेरी की यार ये कैसे बच गई। वो बोल रही होती है उस लड़की को तो मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रही हो। तो वहाँ पर जो वो खड़ी होती है लड़की बोलती है हमारी जाओ से वहाँ से तुम हिलना नहीं, वहीं पे खड़े रहो वरना तुम जो है ना गिर जाओगी और मैं तुम्हारी टीचर लगूंगी क्योंकि तुम मेरी डिसाइबल है। और मैं यहाँ पर जो है बिलोंग करती हूँ जवानजी सेक्ट से, और मैं एक फ्यूचर टेलर हूँ, मतलब फॉर्चून टेलर हूँ, आगे फ्यूचर बताती हूँ। और यहाँ पर मुझे जो है लोग कहते हैं स्पिरिट एग्जॉस्टेड मुझे कहते हैं। और जब कि मैं फॉर्चून टेलर हूँ तो मैं हाफ मंथ पहले जो है यहाँ से गुजरी थी, जो मेरे को मैसेज आया हेवन के द्वारा। वहाँ पर जो 100 माइल्स वेस्ट की तरह मुझे जाना था, जहाँ जाने का मुझे कौन मिलेगा, मेरी डिसेबल मिलेगी, और कौन मेरी डिसेबल हो वो हो तुम। तो जाओ भी बोल रही होती अच्छा तो आप कहना चाहती मैं आपको मास्टर बुलाऊँ, अगर आप मेरी मास्टर है तो आप मुझे कुछ भी देगी। तो बोलती हाँ क्यों नहीं। तो वो बोलती मुझे ना फिर आपसे आपकी जान चाहिए। तो वो टैगर को घुसा देती है। तो वो बोली थी मैंने बहुत देख लिया तुम्हारे जैसे जो मेरे को बोलते हैं मेरे को जो है डिसेबल बनाना है, और मुझे धोखा दे देते हैं सही में, लेकिन जो है जान निकालने में तुल जाते हैं वो लोग भी। इसी तरीके से वो लोग बोलते हैं मेरे जो आप तुम्हारी डिसेबल, मेरे को डिसेबल बनना है, तो वो मुझे लेके जाते हैं वहाँ पर मेरा यूज़ करने लगते हैं। वहाँ पर मेरे जो बॉडी पार्ट को काटने लगते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये लोग मेरा दिल वगैरह बॉडी पार्ट निकाल दें ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा दें मेरी बॉडी पार्ट से एलेक्सर को रिफ़ाइन करके। तो वो यही सब करते हैं मेरे साथ, हमेशा हमेशा ऐसा ही होता आया। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है, और एक एक करके डर के मारे जो वो सबको मारने लग जाती है, किलर मशीन बन जाती है हमारी जाओ। वहाँ पर सबको मारते मारते वो यही करती रहती है, जो भी उसका फ़ायदा उठाता है वो उसी वक्त उसको मार देती है जान से। तो गाइस आप लोग भी ज़्यादा जो है पैनिक ना हो, ज़्यादा परेशान हो, तो हमारे जिंगर के जो है ना बॉडी पार्ट के पीछे ना कि उसकी लेने के पीछे। तो हमारे जिंगर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। तो ऐसे करते करते वो किसी पे भी जो ना यकीन नहीं करती और सबको जो ऐसी मार देती है। वहाँ पर जो उसने जो अपने मास्टर को ही मार दिया जो कि बनी हुई नहीं थी, तो वहाँ पर वो रोने लग जाती, बोलती आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों। तो जिंगर के हाथों से जो है डैगर भी नीचे गिर जाता है। वो पूरी तरह से जो थकी हुई होती है, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है, बोल रही होती है मैं बिल्कुल भी नहीं बची, यहाँ पर मेरी जो है लाइफ है उसका एंड भी यहीं पे होता है। तो वो बोल रही होती है आखिर मुझे नॉर्मल सी लाइफ क्यों नहीं दी गॉड ने, गॉड मुझे उठा ले, मेरे को नहीं जीना,
वो बोल रही होती है मुझे अगली लाइफ में जो है ना एक नॉर्मल सा बच्चा बनाना, जाके मैं एक कैंडी खा सकूँ और बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह खेल सकूँ। तो वो जो उसकी मास्टर पीछे से आती है, वो बोल रही थी आखिर तुम नेक्स्ट लाइफ का क्यों वेट कर रही हो। वो बोलती है नेक्स्ट लाइफ में तो इसी लाइफ में वो सब कुछ कर सकती है जो तू करना चाहती है, आम जिंदगी गुजारना चाहती है, इसी लाइफ में गुजार सकती है। तो वो उसे हील करने लगती है हमारे जियाव को। तो वो कह रही होती है तुम बिल्कुल भी नहीं हिलना, तुम्हारी जो मास्टर है वो तुम्हारा जो अच्छा सा ख्याल रखेगी और तुम्हें जो मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ ताकि तुम्हारी लाइफ जो बच सके। तो ये सुनने का वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वही बोल रही है अरे अरे बाप रे अब तेरे को क्या हो गया, अब क्यों रो रही है। वहाँ पर बोल रही थी क्या क्या मैं वाकई में जो है ना यहाँ लाइफ को कंटिन्यू कर सकती हूँ, मैं अपनी हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। तो वो बोल रही थी हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर जो अपनी हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकती हो तुम वो सब कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। तो ये कहते हुए उनकी जो लाइफ दोनों की अच्छी चलने लग जाती है। वहाँ पर वो कैंडी खा रही होती है अपनी मास्टर के साथ, वहाँ पर किसी को छेड़ के वो दोनों भाग रहे होते हैं। इनकी लाइफ ऐसी जो है मस्त चल रही होती है, लेकिन कहीं अचानक से जो इसकी मास्टर है उसको कोई बंदा जो है पकड़ लेता है, उसको वहाँ पर सील कर लेता है बहुत ही बुरी तरीके से सील करता है, जिसे देखने के बाद जो है हमारी जा होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वहाँ पर उसकी मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरे हाल में होती है। वो उसी को ही देख रही होती है और रो रही होती है। मास्टर बोल रही होती है मास्टर आप डरिए नहीं, इस बार मेरी जो है ना मेरी बारी है आपको बचाने की। पिछली दफ़ा तो आपने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया था, लेकिन मैं हर हाल में आपको बचा के ही रहूँगी। मैं यहाँ पर जो उस बंदे को ढूंढ लूँगी जिसके पास होली यंग बॉडी हो, उस बंदे के साथ मैं डुअल कल्टीवेट करके अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर लूँगी। इतना पावरफुल कर दूँगी कि मैं वापसी आऊँगी आपको बचाने के लिए, आपको मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। तो अब आते हैं अपने करंटली जो एमसी की तरह। एमसी हमारा गुस्से से देख रहा होता है हमारी जाओ को। वो बोल रहा था अरे बाप रे यार किस चक्कर में फंस गया मैं, कसम से यहाँ पर आने का मुझे लगा मैं इजीली मेरी जो जर्नी जाएगी, लेकिन ये क्या हो गया भाई। यहाँ पर यही जो फंस चुकी है इनके जाल में, मुझे जल्दी जल्दी जो है इसको निकालना होगा वरना ज़्यादा देर हो गई तो इसको इनके जाल में आती रहेगी और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमारी एम्प्रेस के वो शक्ल में आ जाती हैं वो सारी उनसी के रूप में। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी भी हट जाती है, बोलती है आ जाओ तुम्हारी माई का साला छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो वहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारी यूनार आ जाती है। जो मैन वाली होती है वो बोल रही होती है हाय हाय जगड़ लो साले मास्टर को। तो वो आसपास से सारी जो यूनार होती है वो जगड़ लेती है हमारे मेन कैरेक्टर को। चलिए मास्टर माय डियर मास्टर आइए हम मज़े करते हैं, आप क्या से पसंद करेंगे लेना, मेरे आगे वाले से व आप पीछे वाले से, कहाँ से जहाँ से भी आप लेंगे मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यही बोल रही है डिसेबल। तो ये सब जो कंट्रोल कर रही होती है वो मैन होती है, वो जो पीछे खड़ी हुई होती है वो बोल रही होती है अच्छा ऐसी कंटिन्यू रखो, ये बहुत जल्दी जाल में फंस जाएगा हमारे। तो वहाँ पर जो है वो कंट्रोल कर रही होती है, बोल रही होती है मैं इसको ऐसे ऐसी खा जाऊँगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर का तो मत्था स्टार्ट हो रहा होता है, बोल रहा होता है अरे बस बे। तो उसी वक्त वो जो अटैक करने का तैयार होता है वो भी घबरा जाती है। वहाँ पर हमारा मैन कैरेक्टर एक ही अटैक में उसकी धज्जियाँ उड़ा देता है इल्यूजन की। तो वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरती है, लेकिन वो वहाँ पर भी रुक नहीं रही होती। वो बोली थी वाह 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 डिलीशियस मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा जो है डिलीशियस लग रहा है, दिल करा खा जाऊँ। तो हमारा मैन कैरेक्टर उसका पैर पकड़ लेता, बोलती है अच्छा तो आपको जो है ऐसे खेलना पसंद है, कोई बात नहीं टांग उठा के डाल लें। तो डिसेबल वहाँ पर जो होती है इल्यूजन वाली वो बोल रही होती है अच्छा तो आपको इस तरीके से खेलना पसंद है, चलो ठीक है फिर इसी तरीके से खेलते हैं। हमारा मैन कैरेक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा होता। तो वहाँ पर वो टांग मार के जो है नीचे गिरा देती है और ऊपर आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के। जबकि आपको इस तरीके से खेलना पसंद है तो मैं ही ऊपर आ जाती हूँ। तो वहाँ पर जो बोली थी चलो अच्छे बच्चे बनो और चुपचाप लेट जाओ, मेरी बॉडी से तो कोई भी नहीं बच सकता, खासतौर पर इस फिजिकल फॉर्म के आगे। तो वहाँ पर उसको जो अचानक से कुछ होने लगता है वो चीखें मारने लग जाती है, बोली थी आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को लग रहा है मेरी पूरी बॉडी जो वो पूरी तरह से जल रही है। तो वहाँ पर हमारा जो एमसी होता है उसने जो उसका मेन पॉइंट पे दबा दिया होगा पैरों के नीचे। तो हमारा एमसी कहता है जो है तेरे को मज़े चाहिए ना, ले मैं तेरे को मज़े देता हूँ। तो उसको बहुत ज़्यादा जो है मज़े आने लगते हैं, वो जो नीचे हाथ रख लेती है अपने। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है तुम्हारे जो पैर के नीचे मैंने एक्यूपेंचर पॉइंट को दबा दिया, जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मजे आएंगे, तुम्हें पता भी लगना चाहिए आखिर तुम्हारा जो है कैसा फील होता है। तुम्हारा एमसी कह रहा होता है यहाँ पर तूने कल्टीवेट करते हुए अपनी फिजिकल फॉर्म को तैयार कर लिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। तूने अपनी फिजिकल फॉर्म बना तो ली लेकिन तू इसे सही तरह से देख नहीं पाई। वो आ रहा है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना, वो आ रहा है बस। तो वो भी बोल रही थी नहीं प्लीज़ डियर मास्टर प्लीज़ छोड़ दीजिए, मैं आपके डिसेबल हूँ, छोड़ दीजिए प्लीज़। तो वो भी बोल रहा था ना बाबा ना, तो यहाँ पर जो आम इंसानों को जो उनके डिज़ाइन में फंसा देती है एक इल्यूजन को तैयार करके।
यहाँ पर तुझसे फाइट करने के लिए जो है हमें ह्यूमन जो होता है उनका डिज़ायर पे, एक ही डिज़ायर पे फोकस करना आता है, वो एक ही चीज़ है बस, उसको हराना। तो वो बोलते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा जो पावर पे उसके ऊपर यूज़ करने लगता है। बोल रहा तो तेरे को मैं इतने मजे दूंगा, इतने मजे दूंगा साली, तेरा जो रियल फेस है ना, ट्रू फेस, वो सामने आ जाएगा। और अगर मैंने आज तेरे को जाने दिए यहाँ बेचारे मासूमों की जान जाएगी तेरे हाथों से। तू यहाँ पर सारों का जो ऐसी मारती रहेगी इल्यूजन में फंसाते हुए। तो वो भी चिल्लाते हुए बोलती ये आप क्या कर रहे हैं ना, आप मुझे जरा क्लोजली देखिए, जरा गौर से देखिए, मैं आपके डिसेबल यूनार हूँ, यहाँ पर कोई स्पिरिट वगैरह नहीं हूँ। आप ये किस तरीके से मेरे को ट्रीट कर रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई है, प्लीज़ मास्टर ज़रा ध्यान से देखिए मुझे। वहाँ हमारे एमसी को बहुत ही गुस्सा आया था। वो बोल रहा था अपनी बकवास बंद कर, अपने गंदे मुंह से मेरी यूनार का नाम भी नहीं लियो, ना मेरा एक एक डिसेबल का नाम लियो। मैं तुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा, तू मेरे जो है इस गंदे मुंह से जो है यूनार का नाम ले। तो यहाँ बात करिए मेरी यूनार की, तेरे को पता भी जो मेरे यूनार के फोरहेड पे निशान है वो आखिर किस चीज़ का निशान है? तो वो हमारा एमसी बता रहा होता है, ये जो मेरी जो डिसेबल है, ये जो है मैरो क्लीजनिंग रिफाइनिंग पॉइंट में गई थी बिना सोचे समझे, सिर्फ अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और पावरफुल बनने के लिए। वहाँ पर वो जो इतना दर्द होता है स्कूल में जाने के बाद, जो तुम्हारी हड्डियाँ होती वो भी टूट जाती है, इतना दर्द होता है। तो वहाँ मेरे डिसेबल ने ना इस दर्द को सहा और एक भी आंसू नहीं बहाए, यहाँ तक कि उसने अपने सेक्ट को बचाने के लिए इस तक हाथ तक चले गई थी। वो मेरी जो यूनार है वो बहुत ही ज़्यादा जो है काइंड हार्टेड के साथ साथ एक सीरियस पर्सन भी है, और उसे बस एक ही चीज़ का अफसोस है, वो है उसकी जूनियर सिस्टर का। मेरी डिसेबल तेरे जैसे चीप जो टेक्निक है उसका यूज़ ही नहीं करती, तो यहाँ पर डिज़ायर चुराई लोग। मैं एमसी जो हमारा और ज़्यादा उसकी तारीफें करता है, लेकिन वो जो है धर धर कांपने लगती है, बोलती कैसे आखिर कैसे तू जो लत से बच गया, यहाँ पर जो हवस होती है वो तो इंसानों को ले डूबती है, खास तौर पर मर्दों को, आखिर तू कैसे बच गया रे मम्मी रे, मैं तो ठहरी मासूम सी जो स्पिरिट, लेकिन तू तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और तूने उस लड़की के साथ क्या किया, इल्यूजन में गिरा के उसको उसका पास नहीं पता उस लड़की के साथ पास में क्या हुआ होगा, उसकी जो यादें तूने ताज़ा कर दी, वो इतनी तकलीफ में होगी इस टाइम पे, तुझे पता भी नहीं होगा। आखिर तेरी ये जो गंदी टेक्निक, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता। तो ये कहते हुए हमारा एमसी उसके ऊपर जो है अटैक कर देता है। वो अटैक बड़ा खतरनाक होता है, जिसको डायरेक्ट उसको हिट करता है तो वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है। छी भाई, इसका असली फॉर्म बहुत ही डरावना निकला, ये क्या हो गया? तो वहाँ वो बोल रही होती भाई कैसे ये नहीं हो सकता है, मेरी जो इतने सालों की कल्टीवेशन है वो सारी इस तरीके से वेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, मैं नहीं हार सकती। तो वहाँ पर वो बोल रही होती, भागते हुए बोलती है मेरे को भागने का मौका मिला हुआ है, ये जो इसकी पार्टनर है मैं इसके ऊपर पोजेस कर लूँगी, उसको मैं अपने काबू में कर लूँगी। वो भागते हुए बोल रही होती अगर तू नहीं तो मैं तेरी पार्टनर पे काबू कर लूँगी। यहाँ काबू का मतलब कंट्रोल ही समझो तुम लोग। तो वो उसके पास बढ़ रही होती है, वो स्पिरिट जो बोल रही होती मुझे जल्दी से उसके ऊपर टेक ओवर करना होगा वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, ये जो इल्यूजन से निकल सकती है मेरे। तो वो पास बढ़ रही होती है, लेकिन जो अचानक से एक कट लगता है और बीच से उसके जो है ना 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये देखने का मैं बोल रहा होता हमारा एमसी अबे ये किसने अटैक कर दिया। तो वहाँ दिखाते हैं एक सोड आई हुई होती है, वो हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो एक सोड है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की को, वो लड़की आई हुई होती है, हमारा एमसी देख रहा होता है उसको, वो होती है वही जनरल जो हमारी एम्प्रेस ने भेजी होती है हमारे एमसी को ढूंढने के लिए। वो अपना मास्क को उतारती है और बोलती है सर आपको ढूंढना तो बेहद ही मुश्किल का काम था, लेकिन मैं ढूंढ लिया। तो इसी के साथ जो है ना हमारी इसी सिचुएशन के साथ चैप्टर भी एंड हो जाता है इधर का, और यहाँ पर जो हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत नीड है। और यहाँ पे जो खुल्लम खुल्ला दिखाई जा रहा हूँ आपको, इतना भी छुपा नहीं रहा, तो मेरे को क्या नाम है कोई स्टैक वगैरह कॉपीराइट क्लेम ना लग जाए भाई, ऊपर से क्या नाम है मोनेटाइज के लिए जाएगा कहीं लोड़ी ना लग जाए, मैं मतलब घंटा लग जाए मेरे जो चैनल के। तो गाइस फिर मिलेंगे, आई होप जो है सेफली जो मोनेटाइज हो जाए। तो फिर मिलेंगे जो है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, और सपोर्ट करना मत भूलना। चलो फिर मिलेंगे, बाय।